भौतिक, ठीक है, भौतिक विज्ञान। और कौन सी क्लास पढ़ रहे हैं? क्लास 12। भौतिक विज्ञान में फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे कि सेकेंड? फिजिक्स फर्स्ट, फिजिक्स फर्स्ट। और फिजिक्स फर्स्ट में क्या पढ़ रहे हैं? पार्ट का नाम है पृथ्वी का चुंबकत्व। ठीक है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास 12 का समझ लीजिए बोर्ड में 100% है कि इससे 2-4 क्वेश्चन जरूर देगा, चाहे जैसा क्वेश्चन दे। जैसे पूछ देगा कि दिक्पात कोण क्या होता है, दिक्पात कोण, हाँ कुछ बताए भी है आपको। दिक्पात कोण क्या होता है, नमन कोण क्या है, नमन कोण, नति कोण क्या होता है, नमन कोण को ही नति कोण कहते हैं। हाँ, चुंबकीय अम्योत्तर, भौगोलिक अम्योत्तर करके, ठीक ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट 5 नंबर में देखिए दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन आएगा 5 नंबर में कम से कम। तो पहले आप हेडिंग लिखिए, क्लियर भी हो रहा है। पृथ्वी के भूचुंबकत्व के अवयव, हो गया इतना। अब ध्यान से देखना, अभी नोट मत करिएगा, इतना हो गया, मिटा लेना। पृथ्वी के भूचुंबकत्व के 3 अवयव हैं। पृथ्वी के भूचुंबकत्व के कितने अवयव हैं? 3 अवयव हैं, 3 अवयव हैं। और वह 3 अवयव कौन सा होता है, ध्यान देखिएगा। पहले को कहा जाता है दिक्पात कोण। क्या बोला जाता है? दिक्पात कोण। दूसरे को बोला जाता है नति कोण या नमन कोण, नति कोण या नमन कोण, नमन कोण। तीसरे को बोला जाता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक। पहले इतना कंफर्म करिए। पृथ्वी के भूचुंबकत्व के कितने अवयव हैं? हाँ, अवयव कहे या तत्व कहे, दोनों का मतलब एक का है, ठीक ना। पृथ्वी के भूचुंबकत्व के 3 अवयव होते हैं। कौन कौन होता है? दिक्पात कोण, दूसरा होता है नति कोण या नमन कोण, तीसरा होता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कौन सा घटक? क्षैतिज घटक। पहले इतना कंफर्म करिए, हो गया। पृथ्वी के भूचुंबकत्व के कितने अवयव होते हैं? 3 अवयव। कौन कौन होता है? दिक्पात कोण, नति कोण या नमन कोण, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। हो गया, नोट कर लीजिए फटाक से। ऐसे लिखिएगा, पृथ्वी के भूचुंबकत्व के 3 अवयव होते हैं, कौन बात नहीं है। पृथ्वी के भूचुंबकत्व के 3 अवयव होते हैं। नंबर 1 है दिक्पात कोण, नंबर 2 है नति कोण या नमन कोण, नंबर 3 है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, हमारी जो पृथ्वी है, ये जो पृथ्वी है, यह पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। किसकी तरह व्यवहार करती है? चुंबक की तरह। हमारी पृथ्वी जिस पर हम लोग रहते हैं, यह एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। पृथ्वी चुंबक कैसे है, इसका प्रमाण तो मिला है, ठीक है। पृथ्वी चुंबक की तरह व्यवहार क्यों करती है, इसका प्रमाण तो मिला है, लेकिन कैसे आज तक कोई नहीं बता पाया है। अच्छा,
पृथ्वी चुंबक की तरह व्यवहार कैसे करती है? जैसे अगर हम किसी चुंबकीय सुई को, किसको, चुंबकीय सुई को, चुंबकीय सुई को अगर ऐसे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं, चुंबकीय सुई को क्या करें, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं, तो वह सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। किसी भी चुंबकीय सुई को अगर हम ऐसे ऐसे सीधा करके लटकाएं, ऐसे लटकाएं, तो वह कैसे ठहरता है, उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। जैसे बाहर से कोनो चुंबक लेकर हम लटकाएं तो वह किधर ठहरता है, उत्तर और दक्षिण दिशा में। 4 दिशाएं होती है ना, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, लेकिन आप चुंबकीय सुई को अगर लटकाएंगे तो वह सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरेगी। हाँ, एक चीज़ और, जैसे ये पृथ्वी हो गई, अब चुंबकीय सुई को लटकाए, जैसे देखिए, पहले पृथ्वी के बारे में समझते हैं। ये हो गया पृथ्वी, ठीक है। अब पृथ्वी में 2 ध्रुव होता है, एक को कहा जाता है उत्तरी ध्रुव और एक को कहा जाता है दक्षिणी ध्रुव। देखा, ये पृथ्वी का उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है, इसे कहा जाता है भौगोलिक, 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 भौगोलिक कौन सा ध्रुव ये है, उत्तरी ध्रुव, और इसे कहा जाएगा भौगोलिक, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। इतने में कौन परेशानी है? ये पृथ्वी हो गया, ये पृथ्वी का कौन सा ध्रुव है, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, ये पृथ्वी हो गया, ये पृथ्वी का भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और ये भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। हमारी पृथ्वी व्यवहार करती है किसकी तरह, चुंबक की तरह। ये वैज्ञानिकों में मतभेद है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के अंदर भीतर एक बहुत बड़ा चुंबक रखा गया है, ठीक है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक यह भी कहते हैं कि पृथ्वी के भीतर आज भी ताप बहुत ज़्यादा है, 10 के पावर 7 केल्विन के लगभग है, और इतने ताप पर किसी भी पदार्थ का चुंबकत्व का गुण क्या होता है, समाप्त हो जाता है। कौनो पदार्थ को अगर आप गर्म कर देंगे तो उसका चुंबकत्व का गुण क्या होता है, समाप्त हो जाता है। मतलब आज तक कोई ये नहीं बता पाया कि हमारी पृथ्वी चुंबक है तो कैसे है। हाँ, इसके चुंबक होने का प्रमाण मिल चुका है। पहला प्रमाण क्या है कि अगर हम चुंबकीय सुई को लटकाएं तो वह किधर से किधर ठहरेगा, उत्तर और दक्षिण दिशा में। दूसरा प्रमाण क्या है, अगर हम लोहे के टुकड़े को कुछ समय के लिए पृथ्वी में गाड़ दें तो कुछ समय बाद वो लोहा का टुकड़ा भी क्या बन जाता है, चुंबक बन जाता है। तीसरा है प्रमाण उदासीन बिंदुओं का मिलना। कुछ ऐसे अर्थ पर जगह है जहाँ पर पृथ्वी का आकर्षण बल काम नहीं करता है। जैसे आपको पता है पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है ना, तो पृथ्वी पर ही कुछ ऐसे जगह है जहाँ पर पृथ्वी का आकर्षण बल काम नहीं करता, उसे कहा जाता है उदासीन बिंदु। क्या बोला जाता है, उदासीन बिंदु। तो अब हम ये मान कर चल रहे हैं कि हमारी पृथ्वी चुंबक की तरह व्यवहार करती है। तो वैज्ञानिकों का यह मानना है कि अगर यह पृथ्वी चुंबक की तरह है तो जिधर पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है उधर पृथ्वी के अंदर जो चुंबक है उसका भी कौन सा ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है। ये पृथ्वी के चुंबक, पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव। और ये इधर ये क्या है, पृथ्वी का कौन सा है, पृथ्वी का चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। पहले तो इतना क्लियर होना चाहिए। हमारी पृथ्वी चुंबक की तरह व्यवहार करती है, इसके व्यवहार करने का प्रमाण तो मिला है, लेकिन कैसे आज तक तो कोई बता नहीं पाया। कुछ लोगों का मानना है कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा चुंबक रखा गया है, कुछ का मानना है कि पृथ्वी के अंदर आज भी ताप इतना ज़्यादा है कि कौनो भी पदार्थ का चुंबकीय गुण क्या हो सकता है, खत्म हो सकता है। फिर भी यह चुंबक की तरह व्यवहार करती है, इस पर मतभेद है, रिसर्च चल रहा है, ठीक ना। तो जिधर पृथ्वी का जिधर भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है उधर ही पृथ्वी के अंदर जो चुंबक हम मान कर चल रहे हैं उसका क्या है, उत्तरी ध्रुव है। और जिधर पृथ्वी का भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव है उधर ही पृथ्वी के अंदर जो चुंबक हम मान कर चल रहे हैं उसका कौन सा ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव। इतने में कोई परेशानी। अब आगे चलते हैं। अगर हम किसी चुंबकीय सुई को, किसको, चुंबकीय सुई को ऐसे अगर लटकाएंगे तो वह सदैव किधर ठहरेगा, उत्तर और दक्षिण दिशा में। देखा ऐसे मतलब चुंबक लटकाए तो ऐसे ठहरेगा। हाँ, याद रखिएगा जौन चुंबक आप लटकाएंगे वो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगा, लेकिन इस चुंबक का उत्तर की तरफ दक्षिणी ध्रुव होगा और दक्षिण की तरफ कौन सा ध्रुव होगा,
उत्तरी ध्रुव। समझ पा रहे हैं? जैसे ये चुंबक लटका रहे हैं, देखा ये चुंबकी सुई, मान लीजिए एक तो चुंबक लटका रहे हैं, ये हो गया चुंबकी सुई, ये लटका दी हम ऐसे, ये चुंबकी सुई लटका दिए, ठीक है। ऐसे करके चुंबकी सुई हम पृथ्वी पर लटका दिए, दिख रहा है? तो जो चुंबकी सुई हम लटकाए हैं इस अच्छा, पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव इधर है ना, और पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव इधर है ना, लेकिन जो चुंबक हम लटका रहे हैं उस चुंबक का इधर हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव और इधर हो जाएगा उल्टा रही, ठीक है, साउथ और नॉर्थ पोल। जो चुंबकी सुई हम लटका रहे हैं उसका पृथ्वी के चुंबकी का उत्तरी ध्रुव जिधर है उधर इसका क्या है, दक्षिणी ध्रुव, और जिधर इसका दक्षिणी ध्रुव उधर क्या है, तब ना अट्रैक्शन करेगा, आकर्षण करेगा। समझ पाए? जैसे पहले के लोग ऐसे लटकाते थे, ठीक है। अब इधर अगर उत्तर है तो समझ जाते कि इधर पृथ्वी का क्या है, दक्षिण है, मतलब ये दक्षिण की दिशा में क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। पहले के ज़माने में जब दिशाओं का ज्ञान नहीं था, जैसे समुद्र वगैरह में कौनो दिशा सूचक यंत्र नहीं ना था, पहले कोई रिसर्च तो था नहीं, तो समुद्र में आपको पता नहीं चलेगा कि किधर कौन सी दिशा है, पता चलेगा? तो जो यात्री थे वह क्या करते थे, चुंबकी सुई या चुंबक का प्रयोग करते थे। वह चुंबकी सुई को लटकाते थे, जिधर ठहरता तो समझ जाते थे कि इधर उत्तर, इधर क्या है, दक्षिण है। समझ पाए? तो पहले दिशाओं का ज्ञान चुंबकी सुई से ही करते थे। अब इसमें देखिएगा, इतना क्लियर है कि पृथ्वी, फिर से सुन लीजिए, हमारी पृथ्वी चुंबक की तरह व्यवहार करती है, ठीक है, चुंबक की तरह व्यवहार करती है। इसके प्रमाण मिले हैं। क्या प्रमाण है? कि अगर हम कोनो चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे तो वह सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में क्या करता है, ठहरता है। दूसरा प्रमाण है कि पृथ्वी के अंदर अगर आप लोहे के टुकड़े को गाड़ देंगे तो कुछ समय बाद वह पदार्थ भी टुकड़ा बन जाएगा, ये चुंबक का टुकड़ा बन जाएगा, यानी चुंबक की तरह व्यवहार करने लगेगा। तीसरा है उदासीन बिंदुओं का मिलना। ये प्रमाण बताते हैं कि हमारी पृथ्वी क्या है, चुंबक है। लेकिन पृथ्वी चुंबक कैसे है इसके बारे में आज तक कोई बता नहीं पाया। क्लियर है? अब आगे पढ़ते हैं कि ये तो इतना क्लियर हो गया ना कि जो हम चुंबकी सुई लटका रहे उसका कौन सा ध्रुव किधर है और कौन सा ध्रुव किधर होगा। अगर ऐसे हम लटकाए, मान लीजिए ये चुंबक का उत्तरी ध्रुव और ये चुंबक का कौन सा ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव, तो बताइए पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव किधर होगा, इधर होगा। हाँ, क्योंकि इसका दक्षिणी ध्रुव यहाँ है तो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव इधर होगा, समझ गए। और इसका उत्तरी ध्रुव अगर इधर है तो पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव इधर होगा। समझ गए ना कन्फ्यूजन? तो पहले चुंबकीय सुई को हटाते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ये हो गया भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और ये हो गया भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। इनको मिलाने वाली देखिए ये रेखा हो गई, इनको मिलाने वाली रेखा। समझ पा रहे हैं? तो देखिए इसमें कई टॉपिक आएंगे। भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा हो गया, से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को, मतलब यहाँ से जो ऐसे तल गुजरेंगे, ये जो तल है, ऐसे जो तल गुजरेंगे, तल समझ रहे हैं, मान लीजिए इतना बड़ा तल है, ठीक है, वो ऐसे गुजर रहा है, तो इस तल को ही हम लोग बोलते हैं भौगोलिक यामोत्तर। क्या बोलते हैं? भौगोलिक याम्योत्तर। याम्योत्तर, यहाँ से जो तल गुजरेगा, यहाँ से देखने पर एक तो लाइन लग रहा है ना, लेकिन एक तो ऐसे तल है, तल समझ रहे हैं। अब देखिए ये पृथ्वी का कौन सा ध्रुव है, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, और ये पृथ्वी का चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। इनको मिलाने वाली रेखा, देखिए इनको मिलाने वाली रेखा, ये रेखा, इस रेखा से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को, यानी ऐसे जो तल गुजरेगा, इमेजिनेशन करिए, ऐसे जो तल गुजरेगा, ऐसे जो तल गुजरेगा, ठीक है, इस तल को कहा जाएगा चुंबकीय याम्योत्तर। क्या बोला जाएगा? चुंबकीय याम्योत्तर। ठीक है, एक हो गया भौगोलिक याम्योत्तर, एक हो गया चुंबकीय याम्योत्तर।